तो एक चश्मा वाला एक प्रशांत किशोर और एक हमारे बापू, उन्हीं के तर्ज पे एक क्रांतिकारी अभियान शुरू किया गया है लोगों को जगाने का। तो मालूम है कि इस समय मस्जिद में जाना है, नमाज़ पढ़ना, लेकिन फिर भी अजान होता है। तो बिहार की जो जनता है उसका अजान बहुत लंबे समय से हुआ नहीं। मुद्दा बच्चों की पढ़ाई की बात हो, शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, तो इन मुद्दों के लिए जगाना और जन स्वराज का जो विचारधारा है उसको गांव-गांव बूथ-बूथ तक लेकर के जाना। इसी ऐसा आदमी जिसके खाते में ईमानदारी का पैसा हज़ारों करोड़ रुपया है, वो आदमी सब कुछ छोड़ करके 1 साल से ऊपर हो गया, 13 महीना हो गया, वो पैदल चल रहा है। फेफड़ा जो है ना, और कभी इंटरव्यू लीजिएगा तो हर 2 मिनट में वो खांसते हैं, धूल फाँक के ही करके जो है वो आदमी पैर का नस फट गया था, तभी भी वो अपनी ईमानदारी से उस यात्रा को लेकर के चल रहा है। और इस अगला जो सरकार होगा वो इसी पीले रंग के झंडे का होगा, ना भगवा होगा ना हरा होगा, ना धर्म में बटेंगे ना जाति में बटेंगे। तो बहुत बड़ा बगीचा है, लेकिन हमारे बड़े भाई साहब भाजपा में चले गए तो एक बगीचे का जो है कुछ फल फूल जो है अक़लियत समाज खास करके छूट रहा था। तो मैंने महसूस किया कि भाई कोई ऐसी पार्टी को पकड़ूंगा जिसमें ये जाति पाति वाला हिसाब किताब नहीं होगा और ईमानदारी से अपने सभी लोगों के लिए काम करूंगा। और वो जुड़ाव जो था, वो मेरी जो संपत्ति, एक बेटे का धर्म है पिता के संपत्ति को बचाना, तो जो संपत्ति थी वो आधा तो संभल रहा था लेकिन आधा छूट रहा था। तो खास करके अक़लियत समाज से दूरी बन गया था भाजपा की वजह से, हमारे जो भाई साहब चले गए, तो हमने एक ऐसी पार्टी को चुना और जो हमारा परिवार अक़लियत समाज का था उसको भी बटोरा, और भी जो हमारे कई लोग जो छूट रहे थे उनको साथ लेके चलने का प्रयास। इतना संसाधन और इतना पैसा मेरे पास नहीं था। जब लगा कि एक ऐसा व्यक्ति बिहार को आया है, सुधारने का प्रयास कर रहा है, तो मेरा दायित्व था, मुझे लगा कि उस आदमी के साथ मुझे खड़ा होना चाहिए। शिवहर लोकसभा में हम लोग मेहनत कर रहे हैं निश्चित रूप से। अब संगठन का फैसला है, हमारी इच्छा तो है, हम मेहनत कर रहे हैं, और बाकी जैसा संगठन कहेगा हम लोग काम करेंगे। ये ताकत है, हम लोगों ने तो साबित किया, मुंह से क्या बोलना है, लोगों ने स्वीकारा। 35 साल का किला था, सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का जो विधायक था, जो MLC था, 35 साल से जीत रहा था, किसी की हिम्मत नहीं थी हराने की। लेकिन जिस आदमी ने तमिलनाडु और आंध्रा और कहाँ काम करके आया हुआ व्यक्ति जब अपनी मिट्टी में आया है तो बहुत मजबूत है भाई, इस मिट्टी को खूब पहचानता है, इसी मिट्टी का तो लाल है वो। नमस्कार, आप देख रहे टीवी बिहार में, आपके साथ इरफान आलम। जन सुराज पूरे बिहार में भी देखे तो जन सुराज पद यात्रा पर निकले हुए हैं। हालांकि उनके जो टीम के लोग हैं, उनके पार्टी के जो लोग हैं, हालांकि ये अभी पार्टी नहीं बन चुकी है, लेकिन जो इनके प्रशांत किशोर जी ये बोल रहे हैं कि गैर राजनीतिक मंच है। बहुत सारे पार्टी के लोग इस मंच पर आते हैं और अपने बात को रखते हैं। आज इसका अभियान समिति का बैठक हुआ है और इस बैठक में राजा रंजीत सिंह आए हुए हैं। इससे बात करने के लिए बात करते हैं। सर, आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य? देखिए, हम लोग अभियान समिति का बैठक आज किया है। इस प्रखंड स्तरीय बैठक था और 2 चश्मे वाले लोगों की कहानी बता रहे हैं। एक चश्मे वाले हमारे बापू जो मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में आए थे चंपारण और महात्मा गांधी बन के गए, और दूसरा एक और चश्मा वाला जिसका नाम है प्रशांत किशोर, जिसने अपने आप को बिहार का बेटा जो जा करके तमिलनाडु के नेताओं को सिखाता है, बिहार का बेटा जो जा करके आंध्रा में सिखाता है कि भाई क्या बोलना चाहिए भाषण में, क्या लिखना चाहिए, कैसे आप जनता से कनेक्ट हो सकते हैं, उसको जिता करके लाता है। और जिताते ही तुरंत उस जगह को छोड़ देता है, क्योंकि अगर वहाँ रहेगा तो किसी का पैर भी आएगा, किसी का कुछ आएगा। जब लाभ लेने का समय आता है तो अपना काम खत्म किया और उस जगह से चला गया। तो एक चश्मा वाला एक प्रशांत किशोर और एक हमारे बापू, उन्हीं के तर्ज पे एक क्रांतिकारी अभियान शुरू किया गया है लोगों को जगाने का। जिस तरीके से अक़लियत समाज का अजान होता है ना, सबको मालूम है कि इस समय मस्जिद में जाना है, नमाज़ पढ़ना, लेकिन फिर भी अजान होता है। तो बिहार की जो जनता है उसका अजान बहुत लंबे समय से हुआ नहीं है, इसीलिए जात पात के चक्कर में फंसा हुआ है और ऐसे फालतू की चीज़ों में वो फंसा हुआ है। मुद्दा बच्चों की पढ़ाई की बात हो, शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, तो इन मुद्दों के लिए जगाना और जन स्वराज का जो विचारधारा है उसको गांव-गांव बूथ-बूथ तक लेकर के जाना, इसी अभियान समिति का हम। एक चश्मा वाला पूरे अंग्रेजों से आज़ादी ले आया था, तो दूसरे चश्मा वाला क्या बिहार के लोगों को आज़ादी दिला पाएगा? बिल्कुल दिलाएगा, क्योंकि इस आदमी ने अपने आप को साबित किया है विदेशों में जाके, अफ्रीका में लोगों को जो है अफ्रीका में काम किया, अलग अलग राज्यों में अपने आप को साबित किया, और खाते में उसके हज़ारों करोड़ रुपए हैं। एक ऐसा आदमी जिसके खाते में ईमानदारी का पैसा हज़ारों करोड़ रुपया है, वो आदमी सब कुछ छोड़ करके 1 साल से ऊपर हो गया, 13 महीना हो गया, वो पैदल चल रहा है। फेफड़ा जो है ना, और कभी इंटरव्यू लीजिएगा तो हर 2 मिनट में वो खांसते हैं, धूल फाँक के ही करके जो है वो आदमी पैर का नस फट गया था, तभी भी वो अपनी ईमानदारी से उस यात्रा को लेकर के चल रहा है। और इस तरह के लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, एक बहुत मजबूत अभियान का रूप ले रहा है। और आने वाला जो चुनाव है, विधानसभा का चुनाव तक हम लोग का लक्ष्य है कि अगला जो सरकार होगा वो इसी पीले रंग के झंडे का होगा, ना भगवा होगा ना हरा होगा, ना धर्म में बटेंगे ना जाति में बटेंगे। आप पार्टी आप लोग कब बना रहे हैं? पार्टी देखिए, युद्ध से पहले हम लोग सेना को तैयार कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने यात्रा कुछ जिलों में किया है, कुछ जिला बाकी है, और एक बहुत बड़ा सेना तैयार होने जा रहा है। और हम लोग गांधी मैदान में, पूरे बिहार से आज तक गांधी मैदान भरा नहीं है, उस गांधी मैदान में 1 इंच जगह नहीं होगा, पूरा पटना को जो है भर दिया जाएगा। और वो एक ऐतिहासिक
दिखेगा जब तब लोग तब हमारी ताकत दिखेगी, उस दिन हम लोग पार्टी का ऐलान करेंगे। आप जिस परिवार से आते हैं, आपके पिताजी आरजेडी से संबंध था, एक भाई आपके बीजेपी से तैयारी में लगे हुए हैं, तो आप जन सुराज की तैयारी में लगे हुए हैं, ये कैसे? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है, विचारधारा होता है, कौन किस विचारधारा से जुड़ा रहता है। हमारे पिताजी का बनाया हुआ बगीचा बहुत बड़ा था। यहाँ भी जब आइए, केवल सीताराम बाबू हमारे गार्जियन बैठे हैं, उन्होंने भी बताया कि सीताराम बाबू से बहुत पुराना संबंध, तो बहुत बड़ा बगीचा है। लेकिन हमारे बड़े भाई साहब भाजपा में चले गए, तो एक बगीचे का जो है कुछ फल फूल जो है अक़लियत समाज खास करके छूट रहा था। तो मैंने महसूस किया कि भाई कोई ऐसी पार्टी को पकड़ूंगा जिसमें ये जाति पाति वाला हिसाब किताब नहीं होगा, और ईमानदारी से अपने सभी लोगों के लिए काम करूंगा। और वो जुड़ाव जो था, वो मेरी जो संपत्ति, एक बेटे का धर्म है पिता के संपत्ति को बचाना, तो जो संपत्ति थी वो आधा तो संभल रहा था लेकिन आधा छूट रहा था। तो खास करके अक़लियत समाज से दूरी बन गया था भाजपा की वजह से, हमारे जो भाई साहब चले गए, तो हमने एक ऐसी पार्टी को चुना और जो हमारा परिवार अक़लियत समाज का था उसको भी बटोरा, और भी जो हमारे कई लोग जो छूट रहे थे उनको साथ लेके चलने का प्रयास है। सवाल ये भी तो है कि एक मैदान में दो भाई कैसे? देखिए, मैदान बहुत बड़ा है, हम लोग तो पूरे बिहार के सुधारने का काम कर रहे हैं, तो हम लोग कोई राजनीतिक और कोई पोस्ट के लिए काम नहीं कर रहे हैं। एक ऐसा आदमी जो सब कुछ छोड़ करके ईमानदारी से काम कर रहा है, लगा हम लोग के अंदर एक छोटा सा प्रशांत किशोर बचपन से था। हम लोग बाहर पढ़े लिखे, बाहर नौकरी किए, हम लोग को देखने का मौका मिला कि कैसे विकसित होता है गांव। कितना बढ़िया बढ़िया अस्पताल, हम लोग तमिलनाडु में जाते हैं, इतना बढ़िया अस्पताल, अब मात्र 50 रुपये 100 रुपये फीस। इच्छा थी, एक प्रशांत किशोर मेरे मन में था कि मैं भी अपने गाँव, अपने बिहार के लिए कुछ करूँ। इतना संसाधन और इतना पैसा मेरे पास नहीं था। जब लगा कि एक ऐसा व्यक्ति बिहार को आया है, सुधारने का प्रयास कर रहा है, तो मेरा दायित्व था, मुझे लगा कि उस आदमी के साथ मुझे खड़ा होना चाहिए। तो ये मकसद है कि उस आदमी को मजबूत करना है, उसके संगठन को मजबूत करना है। पद, कुर्सी, विधायक, एमपी, वो कोई लालच नहीं है। हम लोग संगठन के लिए और एक ऐसे व्यक्ति के लिए, एक ईमानदार आदमी के पीछे खड़े हैं, उसको मजबूत करेंगे। एक विजनरी आदमी है, एक दूरदर्शिता उस व्यक्ति में है, समुद्र में तैर करके आया है, वही आकर के इसको सुधार सकता है। बिहार को टॉप के 5 राज्यों में लेकर के आने का हम लोग का लक्ष्य है। बिहार के लोग क्या जन सुराज को मौका देंगे? अभी तो दो पार्टी है, आरजेडी और बीजेपी, लेकिन जो तीसरी पार्टी जेडीयू है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कभी इधर तो कभी उधर। तो बिहार के लोग क्या इस पार्टी को समर्थन देंगे? बिल्कुल दे रहे हैं। आप जहां बैठे हैं, यहीं पे हम लोग पहला चुनाव जो लड़े, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, अफाक अहमद साहब हम लोग के बड़े भाई चुनाव जीते। जब चुनाव लड़ने आए तो लोग हल्का में ले रहा था, लोग कहता था कि भाई कौन नई पार्टी है, कौन नया आदमी है। और आज हम लोग जब चुनाव जीते, और पहले से मालूम था हम लोग को, आप ही के यहाँ के सांसद साहब हैं, उनकी मुलाकात हो गई थी, तो कह अरे इधर कहाँ घूम रहे हो बाबू, तो वह कि नॉमिनेशन देने आया, तो हंसने लगे, क्या नॉमिनेशन दोगे? और उसके बाद वो आदमी जो है सदन में बैठ रहा है। तो ये ताकत है, हम लोगों ने तो साबित किया, मुंह से क्या बोलना है, लोगों ने स्वीकारा। 35 साल का किला था, सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का जो विधायक था, जो एमएलसी था, 35 साल से जीत रहा था, किसी की हिम्मत नहीं थी हराने की। लेकिन जिस आदमी ने तमिलनाडु और आंध्रा और कहाँ कहाँ काम करके आया हुआ व्यक्ति जब अपनी मिट्टी में आया है तो बहुत मजबूत है भाई, इस मिट्टी को खूब पहचानता है, इसी मिट्टी का तो लाल है वो। तो सबको जो है समय आने दीजिए, ये क्रांति का रूप लेते चला जा रहा है। आज यूथ क्लब की बात करें, हम लोग के पास हर गांव में यूथ क्लब, और एक एक यूथ क्लब में 100-100, 150 लड़के हैं। करोड़ों लोगों का जो यूथ क्लब जो है हम लोगों ने तैयार कर लिया है। अभी तो मात्र 10 से 11 जिला हुआ है, जब होने दीजिए 29 जिला, आपको पता लग जाएगा। लास्ट सवाल है, 2024 में लोकसभा चुनाव है, लोकसभा में आप लोग का स्थिति क्या रहेगा? देखिए, लोकसभा चुनाव में जहां संगठन तैयार हो गया, देखिए ये पार्टी ऐसा नहीं है, मैं भी एक राजनीतिक परिवार से आता हूं, लेकिन यहाँ वो सिस्टम नहीं है। यहाँ मेहनत करना पड़ता है कार्यकर्ता बन करके। हम लोग भी रात को 2-2 बजे झंडा लगाते हैं, गेट बनवाते हैं, तैयारी करते हैं, आज भी 4-4 मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो जहाँ संगठन मजबूत हो जाएगा वहाँ निश्चित रूप से हम लोग का उम्मीदवार होगा, समर्थित उम्मीदवार होगा। अभी हम लोग पार्टी लोकसभा में नहीं करेंगे, चूँकि अभी हम लोग का सेना तैयार नहीं हुआ है। बिना तैयारी के सेना उतर जाए युद्ध में तो फिर लोग कहेगा कि भाई कमज़ोर है, इसलिए हम लोग ये मैसेज नहीं देना चाहते। लेकिन हाँ, जिस जगह पे, जिस लोकसभा, जिस विधानसभा तो सारे सीट पे लड़ना है, लोकसभा में जहाँ लगेगा कि संगठन बन चुका है वहाँ हम लोग शायद चुनाव लड़ेंगे। आपका सीट शिवहर लोकसभा में हम लोग मेहनत कर रहे हैं निश्चित रूप से। लड़िएगा? अब संगठन का फैसला है, हमारी इच्छा तो है, हम मेहनत कर रहे हैं, और बाकी जैसा संगठन कहेगा हम लोग काम करेंगे। लास्ट मैसेज क्या देंगे पूर्वी चंपारण के युवाओं के लिए? देखिए, यही करेंगे कि भाई एक ऐसा व्यक्ति आया है, सब कुछ छोड़ करके, अपने आप धन दौलत सब लगा करके, पैर का नस फट गया, लंग्स का फेफड़ा जो है गड़बड़ा गया है, डॉक्टर मना कर रहा है, परिवार मना कर रहा है, लेकिन एक संकल्प जिसने लिया है और पैदल पिछले 13 महीने से आपके लिए चल रहा है, उस आदमी का साथ दीजिए जिस रूप से आप दे सकते हैं। संगठन में जुड़ करके चौक चौराहे पे उसकी चर्चा जब होती है तो उसका पक्ष लेकर के लोगों को बताइए कि किन मुद्दों की बात हम लोग करें, अपने बच्चे के भविष्य की बात करें, शिक्षा व्यवस्था की बात करें, रोजगार की बात करें, ये जाति धर्म के चक्कर में ना पड़े। समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।
ये थे हमारे साथ राणा रंजीत सिंह जी जन सुराज के। हालांकि आप लोगों ने इनकी बेबाक बातों को सुना और आप लोगों की बात अच्छी लगी तो कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो। नमस्कार।